अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वारणानामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हनुमान जी को मंगल प्रणाम और आप सभी को भी मंगल प्रणाम। आज हम वैदिक भारतीय परंपरा को समृद्ध बनाने की श्रृंखला में चर्चा करने वाले हैं, हनुमान नामकरण विमर्श, इस विषय पर। तो हम हनुमान जी को तो जानते ही हैं क्योंकि वो इतने बलशाली और श्री रामचरित मानस के मुख्य पात्रों में उनकी चर्चा आती है। अब हनुमान जी महाबली हैं, बलशाली हैं, अमंगल का नाश करने वाले हैं, तो हनुमान जी को वंदन करना अवश्य है। इसीलिए मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही हनुमान जी को प्रणाम किया, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी अमंगल हैं उन सभी का नाश हो जावे। तो हनुमान जी की चर्चा हम लोग करते हैं हनुमान शब्द से। अब हनुमान शब्द क्या है? वैसे तो हनुमान जी के नाम अन्य अन्य प्रसिद्ध हैं, कपिराज, महावीर, अंजनी सुत, शंकर सुमन, केसरी नंदन, तेज प्रताप, अन्य अन्य नाम हनुमान जी के जगत में प्रचलित है, परंतु बहुप्रचलित नाम जो है वो हनुमान ही है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि वाल्मीकि रामायण में जब अशोक वाटिका में सीता जी से हनुमान जी मिलने जाते हैं, तब हनुमान जी कहते हैं कि मैं अहम सुग्रीव सचिवो वायुपुत्रो महामते हनुमान नाम विख्यातो यंजनी गर्भ संभवः। तो यह कहते हैं कि मैं हनुमान हूं और कपियों का सेनापति हूं, आपको मैं प्रणाम कर रहा हूं। तो यह कथा लोक में बहुप्रचलित है। एक कारण तो यह हो गया हनुमान जी का नाम अति प्रचलित होने, और दूसरा कारण हमारे वेदों में मिलता है, और वेदों में भी ऋग्वेद में कथा आती है। पहले तो हम हनुमान जी के शब्द पर चर्चा कर देते हैं। तो हनु शब्द का अर्थ होता है संस्कृत में थोड़ी। यह जो चेहरे का हिस्सा है, यह थोड़ी, इसको चिबुक भी कहते हैं एवं ठुड्डी भी कहते हैं, अन्य अन्य अलग अलग विशेषण दिए गए हैं। तो इस भाग को हनु कहते हैं, यह हनु भाग है। और यह हनुमान शब्द मतुप प्रत्यय से निष्पन्न है, और मतुप का जो है अर्थ होता है विलक्षणता से किया जाता है। अब हनुमान शब्द का अर्थ हो गया कि हनु यानी थोड़ी, और मतुप प्रत्यय से निष्पन्न हुआ है, जिसके कारण विलक्षणता से युक्त हो गया है। तो अब इसकी चर्चा यह करते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो थोड़ी के विलक्षण से युक्त हो, जो थोड़ी में विलक्षणता से युक्त हो, वो हनु में विलक्षणता युक्त हो, ऐसा अर्थ हमारे शास्त्रों में किया गया। तो भैया युक्त कैसे हो गया? क्या हुआ ऐसा कि या थोड़ी उनकी विलक्षण हो गई? ऐसा क्या हुआ कि उसमें कुछ बदलाव हो गया, जैसे हम लोगों की है ऐसी नहीं है? तो उसका कारण वेदों में मिलता है। वेद में कथा आती है जब इंद्रलोक में इंद्र के सानिध्य में प्रमाद से काफी प्रोत्साहित हुआ, उनका ऐरावत उनके सानिध्य में था, तब ऐरावत को हनुमान जी फल समझ करके खाने की इच्छा कर रहे थे, और इस इच्छा का जो ज्ञान है वह इंद्र को हो गया, और इंद्र को यह डर सताने लगा कि अगर हनुमान जी हमारे ऐरावत को फल समझ करके खा जाएंगे तब तो हमारा ब्रह्मांड में बड़ा नाम खराब होगा। तो वह क्रोध में आ गए। तो इंद्र ने हनुमान जी पर अपना वज्र का प्रहार कर दिया, और एक विशेष जगह पर, क्योंकि वज्र जो है शस्त्र होता है और वज्र एक विशेष जगह के लिए कहा जाता है, तो उन्होंने इस हनु भाग पर प्रहार करने के लिए कहा। तो वह वज्र जाकर के उस हनु भाग को भंग कर दिया। अब हनुमान जी का यह भाग भंग हो गया, अलग हो गया, तो उनके पिता श्री वायुपति वायुदेव को जब इसकी जानकारी हुई तो वह क्रोधित होकर के
संपूर्ण ब्रह्मांड के वायु के संचार को रोक दिया। सब कुछ रुक गया। लोगों को इतनी समस्या होने लगी, देवताओं को, सब देवता लोग भाग करके ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मा जी हैं, कुछ ना कुछ तो उपाय ढूंढेंगे ही। उन्होंने हनुमान से निवेदन किया, उन्होंने वायुदेव से निवेदन किया। हनुमान जी आए, हनुमान जी को अन्य अन्य वरदान दे करके प्रसन्न किया और उनकी थोड़ी को सुव्यवस्थित किया। ऐसा हमारे वेद में निर्णीत है। उसके बाद श्री हनुमान जी ब्रह्मा जी की आज्ञा पा करके, पिताजी का सानिध्य पा करके, इंद्र से क्षमा याचना हो करके, फिर उसके बाद हनुमान जी जन कल्याण के लिए निकल पड़ते हैं। तो यह कथा प्रचलित इसीलिए है क्योंकि यह हनुभाग जो है खंडित होने के कारण या मतु प्रत्यय से निष्पन्न होने के कारण, एक हनुभाग विलक्षणता युक्त हो जाने के कारण हनुमान जी का नाम हनुमान हो गया। ऐसी कथा हमारे वेदों में सुव्यवस्थित प्रमाणित लिखी हुई है, इसमें कोई संशय नहीं है। लोग कथाएं अन्य अन्य आती रहती हैं कि सूर्य को समझ करके फल खा लिया, अभी तो ऐसा नहीं है। जो ग्रंथ में लिखा है उसी को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। बाकी हनुमान जी का एक नाम और है। अब वह कैसा है? क्योंकि ब्रह्मांड के नायक भगवान शिव के अंशोद्भव हनुमान जी हैं और अंशोद्भव होने के कारण वह एकादश रुद्रो अवतार हैं। हनुमान जी एकादश रुद्रावतार हैं, इसीलिए हनुमान जी को अनन्य, वंदनीय और स्मरणीय माना जाता है। और हनुमान जी के विषय में तो कितना भी कह ले कम है, क्योंकि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, सब हनुमान जी करते हैं। इसी के साथ मैं बस अंततः इतना कहूंगा कि मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूत मुख्यम श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये, श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।